तो महाराज इतने सुलभ ठाकुर हो गए जो इतने दुर्लभ थे। जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो वेदों ने विचार किया कि फिर हम ही क्यों दुर्लभ बने रहें। वेदों ने भी विचार किया कि हम क्यों दुर्लभ बने रहें। देखो, समझने के लिए अलग अलग दृष्टि होती है, और जब सूक्ष्म दृष्टि में जाते हैं तो मूलतः एक ही तत्व है, भगवान ही है, बाकी तो कुछ नहीं, एकमेवाद्वितीय। वेद भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन वेद भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही वेद है, शब्द ब्रह्म है। इसलिए श्री भागवत जी में अजामिल के प्रसंग में यमराज के दूत यही कहते हैं, जब भगवान के दूतों ने पूछा कि वेद क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो दूतों ने यही कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद साक्षात नारायण है, भगवान ही वेद है। वेद में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वो अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म के रूप में, ध्वनि रूप में विद्यमान है, वही वेद है। तो भगवान ने जब अवतार ले लिया तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो हम भी सुलभ हो जाएं। बोले महाराज वेद तो सुलभ ही थे, भगवान तो वैकुंठ से आना था उनको, लेकिन वेद तो यही थे, इसी पृथ्वी पर पढ़ा जाता था, सुना जाता था। फिर वेद की दुर्लभता क्या थी? तो कहते हैं वेद की दुर्लभता ये थी कि वेद इसी धरती पर होते हुए भी सबके लिए सुलभ नहीं थी। वेद सब नहीं पढ़ सकता। क्यों? बोले वेद वही पढ़ सकता है जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार हो, और वो भी पुरुष मात्र, और पुरुष में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 वर्ण के लोग ही वेद पढ़ सकते। सभी वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं, क्योंकि वेद के लिए कठोर नियम। अब इन बातों को, सनातन धर्म के इन मूल सिद्धांतों को आज कहा जाए तो लोग वही करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जो ठाकुर जी अभी वो श्री मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री कह रहे थे। आज तो विडंबना ये है कि सत्य कोई बोलने को तैयार नहीं है, अगर बोलने के लिए कोई तैयार है तो सुनने वाले तैयार नहीं। महाराज बड़ी विडंबना। एक बार मैंने व्यासपीठ की मर्यादा में श्री नाथद्वारा में अपनी कथा में कुछ वक्तव्य ऐसा दिया, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि कितने लोगों ने कितनी बातें मुझे कहीं, आज तक लोग कहते। लेकिन सत्य को तो कहना पड़ेगा, और व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग अगर सत्य को कहने में संकोच करेंगे तो समाज कहाँ जाएगा। आज हमें हिम्मत बनानी पड़ेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सचिव वैद गुरु 3 जो बोले भय। आचार्य को, गुरु को, व्यासपीठ पर बैठने वाले को भय मुक्त होकर सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए, जिससे समाज का कल्याण हो। ये व्यासपीठ समाज का मार्गदर्शन करती है। जब दुनिया में कहीं भी किसी को मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह इस पीठ से आशा करता है कि यहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए व्यासपीठ से निसंकोच होकर सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। तो वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं, वेद केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के लिए पढ़ने के लिए। और भागवत में तो प्रारंभ में ही वेदव्यास जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम कर्म एव भवेद इह। तो वेद इतने दुर्लभ हैं, सबको मिल नहीं सकते, मिलें तो सब अधिकारी नहीं है पढ़ने के। और उसमें भी त्रैवर्णिक जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो भी कब पढ़ सकते हैं? बोले जब उनका उपनयन संस्कार हो। ब्राह्मण का ही बालक हो, अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वह वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं। और उपनयन संस्कार होने मात्र से ही वेद नहीं पढ़ा जा सकता। वेद पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर सायंकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, 3 काल की संध्या करते हुए, प्रातःकाल, सायंकाल अग्नि में समिधाधान करते हुए
भिक्षाचरण करते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु शुश्रूषा करते हुए, गुरु जी के अनुकूल रह करके जब वो पढ़ाने को तैयार हो तब आप पढ़ सकते हो, ऐसे नहीं पढ़ सकते ना। गुरु के गुरुकुल में रह करके आप सेवा करते रहो, संध्या वंदन करो, नित्य नियम अपने धर्म का पालन करो, गुरु जी की सेवा करते रहो, लेकिन उनसे पढ़ने के लिए मत कहो कि गुरु जी हमको पढ़ा दीजिए। आप कह नहीं सकते, वो स्वयं देखेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तो आपको पढ़ाएंगे। इतना धैर्य हो आपके अंदर। आज तो महाराज विडंबना ये है कि लोग यही आशा करते हैं कि गुरु जी आवे हमको हमारे घर में पढ़ा जाए। इतना धैर्य नहीं। महाराज शिष्य का कर्तव्य क्या है, एक श्लोक में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी वर्णन करते हैं कि सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषस्त्यक्तमान प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्ष शांतो दान्तोऽनुसूयुः विश्वासशाली शिष्य प्राप्त परीक्षा कृतविदभिमृतं तत्त्वतः शिक्षणीयः। कौन सा शिष्य शिक्षणीय होता है, किस शिष्य को उपदेश दिया जाए? तो कहते हैं सद्बुद्धि ही, जो सद्बुद्धि हो, साधु सेवी, 14 गुण बताएं, साधु सेवी, संतों की सेवा करना, समुचित चरितः, जिसका चरित्र उत्तम, तत्वबोधाभिलाषी, उसे तत्वबोध की अभिलाषा हो, इसलिए न पढ़ रहा हो कि पढ़ करके हम धन कमाएंगे, पढ़ लें तो हमको कुछ धन मिलेगा। तत्वबोध की अभिलाषा पढ़ने का मूल कारण बने। तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषः, सेवा परायण हो, त्यक्तमानः, अभिमान छोड़ चुका हो, प्रणिपतन परः, जब मिले तब साष्टांग प्रणाम करे, गुरु के चरणों में लौट जाए, ऐसी विनम्रता हो। प्रणिपतन परः, प्रश्न काल प्रतीक्ष, अपने प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए काल की प्रतीक्षा करे, इतना धैर्य हो उसके। प्रश्न काल प्रतीक्षा, ये नहीं महाराज कि आज हमको पढ़ने का मूड है तो आप अभी पढ़ा दो। धैर्य रखो, जब गुरु जी को पढ़ाने का मूड होगा तब वो पढ़ाएंगे। महाराज हमारे गुरुदेव भगवान, जिनका स्मरण श्री मलुक पीठाधीश्वर जी कर रहे थे, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री अवध, जब मैं उनके पास गया पढ़ने के लिए, उनकी कृपा भई और बड़ी कृपा से वो मुझे प्राप्त हुए, ठाकुर जी की ही कृपा थी। कैसे महापुरुष मिले जीवन में। उनके पास जब मैं गया तो 4 महीने, लगभग 5 महीने तक केवल हम साथ में उनके पीछे पीछे घूमते ही रहे। जहाँ वो जाएं उनके साथ जाना, बोले कहें चलो तो चल देते। भोजन पानी मिले, प्रसाद मिले, अपनी नित्य क्रिया होती, उनकी आज्ञा का पालन करते। कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि तुम पढ़ो, और न उन्होंने पढ़ाने की कोई बात। 4 महीने 5 महीने ऐसे बीत गए। हमने भी सोचा कि अब गुरुजी जब कहेंगे तभी होगा। और फिर जब समय आया तो श्री गुरुदेव भगवान ने स्वयं तिथि निर्णय किया, और तिथि देख करके, तब मुहूर्त देख करके, तब उन्होंने प्रारंभ किया पढ़ा। हमारे श्री गुरुदेव महाराज का संस्मरण तो ऐसा दिव्य है महाराज की क्या कहें। वो तो विद्यार्थी को मारते भी थे तो मुहूर्त में मारते थे। कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं कर सकते, मारें तो मुहूर्त में मारते थे। और हमको भी मारे थे तो बड़े बढ़िया मुहूर्त में मारे थे महाराज। आपको घटना सुना दें, ये संतों का चरित्र भी यही तो भक्तमाल है, यही भागवत है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व, 26 वर्ष पूर्व, नेपाल में काठमांडू में सोम यज्ञ चल रहा था। गुरुदेव भगवान उस सोम यज्ञ में उद्गाता थे, सामवेद का गान करने के लिए गुरु जी गए थे। हम लोग विद्यार्थी थे, उनके साथ पढ़ते थे। उस यज्ञ में भारत के बड़े बड़े वैदिक विद्वान एकत्रित हुए थे। श्री गोडसे गुरु जी महाराज काशी से, नासिक से श्री भाणसे गुरु जी थे, बहुत बड़े वेद के विद्वान। श्री काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी महाराज, सोमनाथ जी दीक्षित जी महाराज, ये सब बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भारत के चारों वेद के उस यज्ञ में पधारे थे। उस यज्ञ में मेरे गुरु जी महाराज उद्गाता थे। सोम यज्ञ जब संपन्न हुआ तो प्रतिदिन सायंकाल रात्रि में प्रसाद सोम यज्ञ का आता था। हवी जो बचती थी वो हवी ऋत्विजों को मिलती थी भोजन के लिए, प्रसाद के लिए। तो गुरुजी ने हमको दिया, कहा ले जाओ इसको रख दो। मैंने रख दिया। गुरुजी बोले कि हम संध्या कर लें, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। संध्या वंदन करने बैठ गए। संध्या करते करते रात के 11-12 बज गया।
गुरुजी की दिनचर्या बड़ी अद्भुत महाराज, पूरी रात पूरा दिन, पता नहीं कब सोने का मौका मिलेगा, क्या होगा कोई ठिकाना नहीं रहता उनके साथ। रात के 12-1 बज गए, तब तक हम लोग बैठे बैठे सो गए। तो गुरुजी महाराज के भोजन का जब समय हुआ तो उन्होंने कहा कि वो प्रसाद कहाँ है। तो किसी विद्यार्थी ने कहा वहाँ अलमारी में रखा हुआ है। तो गुरुजी गए लेने के लिए, और संजोग से जिस अलमारी में रखा था उसमें गुरुजी ने देखा ही नहीं, दूसरे में देखा। उतने में ही गुरुजी नाराज हो गए कि सोम यज्ञ का ऐसा पवित्र प्रसाद इन लोगों ने क्या किया, इधर उधर कर दिया। फिर आए और फिर गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगी महाराज, धड़ाधड़ धड़ाधड़ खूब बरसी कृपा महाराज। और फिर गुरुजी ने कहा वो प्रसाद कहाँ है, कहाँ है? हमने कहा वहीं तो रखा है गुरुजी। बोले चलो दिखाओ। हाथ पकड़ करके खींचते हुए ले गए, फिर जा करके उस प्रसाद को हमने दिखाया, फिर लिए, फिर साथ में लेकर के आए, बैठे, अपने भी प्रसाद पाए, हमको भी प्रसाद दिया। फिर 2 घंटे 2.5 घंटे तक, रात में 2 बजे तक अनेक चर्चाएं सुनाते रहे। यही सब होता रहा। फिर गुरुजी भी विश्राम किए, हम भी विश्राम किए। दूसरे दिन हमारे एक बड़े गुरु भाई थे, उन्होंने ये रहस्य बताया कि बोले आज तुमको क्यों मार पड़ी? हमने कहा क्यों मार पड़ी? बोले आज मुहूर्त था, आज गुरुजी ने मुहूर्त देखा था तुमको मारने के लिए। तो कहने का भाव कि गुरुदेव, सच्ची घटना है महाराज, हंसने के लिए। तो ऐसे गुरुदेव भगवान श्री पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके साथ हम लोगों ने रह करके पढ़ा, तो वहां भी बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो शिष्य का लक्षण है प्रश्न काल प्रतीक्षा। शांतो दांतो न सूयुः, शांत हो, दांत हो, किसी की निंदा करने वाला ना। शांतो दांतो न सूयुः शरणमुपगतः, और गुरु की शरण में पढ़ने आवे तो शरणागत हो जाए कि पढ़ेंगे तो इन्हीं से पढ़ेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जैसे भगवान की शरण छोड़ करके कहीं नहीं जाना, उसी तरह गुरु के आश्रय में आने के बाद अब हमको कहीं नहीं जाना, शरणागत हो। तत्व विश्वासशाली ही, और तत्व में उसे विश्वास हो। शिष्य प्राप्त परीक्षाम, आचार्य वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं ऐसी परीक्षा में जो शिष्य उत्तीर्ण हो, तत्वतः शिक्षणीय, वही शिष्य शिक्षा के योग्य होता है। उसी को शिक्षा और दीक्षा प्रदान करनी चाहिए, उसी को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसी रहस्य को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत संक्षेप में कहा कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। तो वेद को पढ़ना कितना कठिन है, कितने नियम है महाराज। सबको वेद प्राप्त नहीं हो सकता। उसके बाद भी वेद पढ़ने के लिए मुहूर्त हो, वेद पढ़ने के लिए मुहूर्त हो। रोज नहीं पढ़ सकते महाराज, अपने से भी नहीं पढ़ सकते। एक बार गुरु के मुख से पढ़ना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और फिर कोई ऐसी तिथि हो जो वर्ज्य हो तो उस तिथि में भी नहीं पढ़ सकते, उस काल में नहीं पढ़ सकते। तो इतने कठोर नियम होने के कारण वेद सबके लिए दुर्लभ थे। तो वेदों ने विचार किया कि हम ही दुर्लभ क्यों बने रहें, जो भगवान दुर्लभ थे वो सुलभ हो गए तो हम भी सुलभ हो जाएं। तो चारों वेद समस्त प्राणियों के लिए सुलभ होने के लिए रामायण के रूप में अवतरित हो गए। जैसे भगवान ने अवतार लिया तो सबको सुलभ हो गए, उसी तरह चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया, सबको सुलभ हो गए। अब रामायण कोई भी पढ़ो, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, गृहस्थ पढ़े, सन्यासी पढ़े, कोई भी पढ़े, वेद पढ़ने के लिए तो सारे नियम लागू होंगे, लेकिन रामायण के लिए कोई नियम नहीं है। इसीलिए मूल रामायण के अंतिम श्लोक में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि इसको सब पढ़ें। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात्, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात्, जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ब्राह्मण अगर इसको पढ़े तो वो ब्राह्मण बाग वृषभ हो जाता है। बाग वृषभ का मतलब उसकी वाणी में जो निखार होगा, सरस्वती उसकी वाणी पर कृपा करे। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्। और इसका प्रमाण कौन है? बोले इसके सबसे बड़े प्रमाण श्री वेदव्यास जी महाराज हैं। हाँ, वेदव्यास जी के पिता ने, श्री पराशर मुनि ने वेदव्यास जी से कहा, पठ रामायणम काव्यम, बेटा तुम रामायण पढ़ो। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को अपने पिता श्री पराशर मुनि से वेदव्यास जी ने पढ़ा।
और पढ़ करके वाल्मीकि रामायण का अनेक पारायण किया वेद व्यास जी ने। और तब वाल्मीकि रामायण के प्रभाव से ही वेद व्यास जी के अंदर वो काव्य कला प्रकट हुई, क्योंकि ये रामायण काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है, आदि काव्य है, सनातन काव्य बीज है। जैसे बीज के बिना अंकुर नहीं हो सकता, बीज के बिना पेड़ नहीं हो सकता, पेड़ के बिना फल नहीं हो सकता, तो समस्त काव्य का बीज है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण काव्य बीजम सनातन। और इसे पढ़ करके महर्षि वाल्मीकि को, वेद व्यास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की। ये 18 पुराण और महाभारत की रचना का मूल जो मंत्र है, मूल जो शक्ति है, वो क्या है? रामायण की शक्ति। ये वेद व्यास जी ने कई जगह पर पुराणों में स्पष्ट किया है, उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ब्राह्मण पारायण करे तो उसे सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय इसे पढ़े तो वो भूमिपति होता है, राजा होता है। वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात्, वणिक वर्ग व्यापारी वर्ग इसे पढ़े तो उसका व्यापार कारोबार वृद्धि को प्राप्त होता है। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, चतुर्थ वर्ण के लोग भी इसे पढ़ें तो उनको भी संसार में यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती, उन्हें सम्मान मिलता है। इस प्रकार से रामायण के रूप में चारों वेद सबको सुलभ हो गए, सबके लिए सहज हो गए। और ये रामायण गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है, वेद स्वरूप है। इस रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की है जिस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे, उस समय की रचना है। और महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण को लवकुश के द्वारा राम जी के दरबार में सुनाया और राम जी ने पूरी रामायण सुनी है। इस रामायण, ये रामायण काव्य आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो प्रकट हुआ, ये भगवान की कृपा का ही प्रसाद है। इस वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। 24,000 श्लोक और 7 कांड, षट्कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड। आजकल के कुछ आधुनिक विद्वान उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हो, कहते हैं ये बाद में मिलाया गया है, लेकिन उनके इस बाग जाल में हमको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तरकांड प्रक्षिप्त नहीं है, उत्तरकांड भी वाल्मीकि रामायण का ही अंग है, क्योंकि प्रारंभ में ही बालकांड में ही महर्षि वाल्मीकि ने कहा षट्कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तरकांड। तो 7 कांड में विभक्त रामायण, कांडों के नाम वही हैं जो रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं, लेकिन एक कांड के नाम में अंतर है। बालकांड यहाँ भी है रामायण में, और रामचरितमानस में भी पहला कांड बालकांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, यहाँ भी अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड। यहाँ तक तो 5 नाम यथावत हैं। फिर 6वां कांड जो गोस्वामी जी ने अपने मानस रामायण में लंका कांड कहा है, यहाँ पर वाल्मीकि जी ने उसको युद्ध कांड कहा है, उसका नाम युद्ध कांड है। और फिर उत्तरकांड गोस्वामी जी में के मानस में भी और वाल्मीकि रामायण में। तो ये 7 कांड में 24,000 श्लोकों में और 500 सर्गों में निबद्ध ये महान ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान का ही स्वरूप है। इस ग्रंथ की एक दूसरी विशेषता यह भी है कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया है। कोई भी ग्रंथ होता है तो पहले मंगलाचरण करते हैं ग्रंथ के रचनाकार। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। विद्वान लोग कहते हैं 3 श्लोक, तीनों मंगलाचरण 3 महापुरुषों के हैं।
जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। तीनों महापुरुषों ने मंगलाचरण किया। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज तो इतना मंगलाचरण करते हैं महाराज की हर कांड के प्रारंभ में ही मंगलाचरण, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, फिर जितने कांड हैं सब कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण। बिना मंगलाचरण के ग्रंथ में कहीं कुछ प्रारंभ नहीं करते गोस्वामी जी महाराज, और सभी विद्वान मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करना चाहिए। पतंजलि जो महाभाष्यकार हैं व्याकरण के, महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने से ग्रंथ का विस्तार होता है। ग्रंथ सारे जगत में ख्याति को प्राप्त करता है और उस ग्रंथ का अत्यधिक प्रचार होता है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते मंगलानि, ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में मंगल हो तो ग्रंथ का विस्तार होता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं किया, सीधे ग्रंथ प्रारंभ कर दिया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया, उनका पूजन किया और वाल्मीकि जी ने उनसे पूछा। बस यहीं से कथा शुरू हो गई, कोई मंगलाचरण नहीं किया। तपस्वाध्याय निरतम, यहीं से कथा शुरू हो गई। तो विद्वान लोग, टीकाकार विद्वान लोग जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार हैं, वे लोग कहते हैं कि ये तप शब्द का जो प्रयोग किया महर्षि वाल्मीकि ने, यही मंगलाचरण है। इसी को मंगलाचरण मान ले। तप क्यों? बोले तप भगवान का ही नाम है। भगवान का एक नाम तप है। कैसे? बोले भगवान से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवंती यम प्रयंत विषम विशंति। श्रुति कहती उन्हीं परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती है और लय को प्राप्त होती है। और इसी बात को दूसरे शब्दों में दूसरी श्रुतियां भी कहती हैं। वो क्या कहती हैं? बोले तपसोऽध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। संध्या वंदन में प्रतिदिन हम लोग जो वेद मंत्र से आचमन करते हैं, उस मंत्र का यही अर्थ है कि तप से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। तपसोऽध्यजायत, तपस्या से ही, तप से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो तप कौन है? बोले वो तप भगवान है। भगवान से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। तो भगवान का ही एक नाम तप है। तो भगवान का ही नाम लेकर के मानो महर्षि वाल्मीकि मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्वाध्याय निरतम, तप भगवान का नाम। और तप का एक नाम है शरणागति। शरणागति को ही तप शब्द के द्वारा हमारे आचार्यों ने कहा है। इसलिए मानो शरणागति का प्रतिपादन करने वाला ये दिव्य ग्रंथ, इसलिए प्रारंभ में तप शब्द का चिंतन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। तपस्वाध्याय निरतम। और कुछ विद्वान कहते हैं देखो वाल्मीकि जी को मंगलाचरण करने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं? ये नैयायिकों का मत है। नैयायिक विद्वान मंगलाचरण पे ही इतना शास्त्रार्थ कर देते हैं महाराज कि पढ़ने वाले विद्यार्थी उतना ही देख के भाग जाते हैं। यहाँ तो संस्कृत के भी विद्यार्थी बैठे हैं जिन्होंने पढ़ा होगा। न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ जो है, न्याय का प्रकरण ग्रंथ माना जाता है न्याय दर्शन का। उस ग्रंथ के प्रारंभ में ही जैसे ही मंगलाचरण शुरू होता है, गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्य बीजाय, इसी श्लोक के ऊपर शास्त्रार्थ शुरू। मंगलाचरण क्यों किया, इसका क्या कारण है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो विराट चर्चा है हमारा। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि वहीं खप जाती। और कितने विद्यार्थी तो भयभीत हो जाते महाराज, इतनी बातें तो केवल मंगलाचरण में समझना पड़ेगा, आगे ग्रंथ में कितना समझना है, सिरदर्द है। तो मंगलाचरण में इतनी बड़ी समस्या, मंगलाचरण क्यों? तो बड़ी बातें कही नैयायिकों ने कि मंगलाचरण करने से विघ्न नष्ट हो जाता है। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम,
शिष्य शिक्षायै निबध्नाति, विघ्न के विघात के लिए मंगलाचरण होता है और शिष्य की परंपरा ये चलती रहे, शिष्य लोग भी आगे अपने ग्रंथों में मंगलाचरण करें, इसलिए ग्रंथ के आरंभ में उसे लिखा जाता है। ये कारण बताए। तो इस कारण से अगर विचार करें कि विघ्न के विनाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि जिन प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं, उनके चरित्र में किसी प्रकार का कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जो स्वयं मंगल स्वरूप हैं, ऐसे भगवान के चरित्र लेखन में मंगल की क्या जरूरत है? ये महर्षि वाल्मीकि का चिंतन है। क्यों? बोले भगवान तो मंगल के भी मंगल हैं। वेदव्यास जी कहते हैं ना कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो पवित्र के भी पवित्र है। पवित्र में जो पवित्रता नाम का धर्म है, जैसे ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व क्या है? बोले वो धर्म है जिसके कारण उसकी सत्ता है। उसी प्रकार पवित्रता में, पवित्र में जो पवित्रता नाम का जो धर्म है, उसके भी जो आधार हैं वो कौन है? बोले भगवान है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, मंगल में भी जो मंगल कर्तृत्व है, मंगल की शक्ति है, वो भी कौन है? बोले उसके भी आधार भगवान है। मंगलानाम च मंगलम। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। मंगल करण कली मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। ऐसे भगवान तो जो स्वयं मंगल स्वरूप हैं, उनके चरित्र लेखन में अलग से मंगल करने की कोई जरूरत नहीं। और भगवान का चरित्र, बोले भगवान का चरित्र तो सारे जगत का मंगल करने वाला है। जो चरित्र ही सारे जगत का मंगल करेगा, उस चरित्र के लिए अलग से मंगल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात भी श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। मंगल करण मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। कटिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। कटिकूर कविता सरित की, सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनित भन, कोई है सुजन मन पावनी। प्रभु सुजस संगति भनित भन, कोई है सुजन मन पावनी। भवअंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। भवअंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करणी मंगल करणी मंगल करणी। ये भगवान की कथा विश्व का मंगल करने वाली है, इसलिए कथा में अलग से कोई मंगल की जरूरत नहीं है। इस दृष्टि से संभवतः महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं भी किया, कोई आपत्ति नहीं। कथा प्रारंभ होती है तपस्वाध्याय निरतम से। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद आए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया।
पूजन करके परिपप्रच्छ, यही शब्द यहाँ पर है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ। परि उपसर्ग जो है, परि उपसर्ग का यही अर्थ है यहाँ पर कि महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का सम्मान किया, साष्टांग प्रणाम किया, पूजन किया और आचार्य से, गुरु से कुछ सीखने और जानने के लिए जिन योग्यताओं का संपादन करना चाहिए उन समस्त योग्यताओं का महर्षि वाल्मीकि ने अपने अंदर संपादन और अनुसंधान किया। ये परि का अर्थ है, परिपप्रच्छ। वाल्मीकि मुनिपुंगवम, महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा। क्या पूछा? कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय संपूर्ण लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। उस परम पुरुष को जानने की जिज्ञासा की महर्षि वाल्मीकि ने। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदांत है, क्योंकि ब्रह्म की जिज्ञासा से ही इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। जैसे वेदांत में सबसे पहले सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। यहां भी ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही, लेकिन वेदांत में जिस ब्रह्म की जिज्ञासा है वहां पर ब्रह्म जिज्ञासा में वाद विवाद के कारण नीरसता व्याप्त हो गई। उसी को सरस बनाने के लिए इन दोनों महापुरुषों ने, वाल्मीकि ने और वेद व्यास जी ने, रामायण और भागवत जैसे ग्रंथ का प्रणयन किया। भागवत भी क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण भी ब्रह्म जिज्ञासा ही तो है। पहला सूत्र वाल्मीकि रामायण में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः, वेदांत जो है वहीं से शुरुआत वेद व्यास जी करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञात स्वराट। तो वेदांत, जिस वेदांत में ब्रह्म तत्व का विवेचन है, उसी वेदांत की सरस व्याख्या अगर कुछ है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये दोनों दिव्यतम ग्रंथ वेदांत की ही व्याख्या है। अब वेदांत में ब्रह्म की जो व्याख्या की लोगों ने, ऐसी खींचातानी की महाराज कि आज तक वो रगड़ा और झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। कोई कहता है ब्रह्म निर्गुण है, कोई कहता ब्रह्म सगुण है, कोई कहता ब्रह्म और जीव एक है, कोई कहता ब्रह्म जीव दोनों अलग अलग। सब प्रकार के मत हैं और आज से नहीं है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य जी जब भाष्य की रचना करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्म तत्व के विवेचन को लोगों ने अपनी मति से इतना उलझा दिया। पाराशर्य वचस्सुधामुपनिषद दुग्धाधिमध्योद्धृताम संसाराग्नि विदीप नव्यपगत प्राणात्म संजीवनीम पूर्वाचार्य सुरक्षिताम बहुमति व्याघात दूरस्थिताम, बहुमति व्याघात दूरस्थिताम। लोगों ने अपने मति के द्वारा निंदित गुणों से रहित, जो भगवान निंदित गुणों से रहित हैं इसलिए निर्गुण हैं, और दिव्य कल्याण गुणों से संपन्न हैं इसलिए सगुण है। इसी को वेदांत में उभयलिंगी कहा गया है। भगवान का एक नाम है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब लिंग माने चिन्ह, लीनम अर्थम गमयतीति लिंगम, जो लीन अर्थ का ज्ञान कराते उसको कहते हैं लिंग। तो लीनम अर्थम गमयति, तो परमात्मा जो लीन है, विलीन है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको हम जान नहीं पाते, तो उसका चिन्ह क्या है? बोले दो है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम है उभयलिंग। वेदांत में इसी के नाम पर एक अधिकरण ही है, उसका नाम है उभयलिंगाधिकरण। ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में 11वें सूत्र से लेकर के
25 सूत्र तक 15 सूत्र। गुण क्या है जिसको सुशीलता कहते हैं? कहते हैं ना ये बड़े सुशील हैं, किसी का नाम ही लोग सुशील रख देते, बड़े सुशील हैं। तो सुशीलता है क्या? उसी सुशील शब्द से भाव अर्थ में प्रत्यय करने पर सौशील्य शब्द बनता है। सौशील्य जो सुशीलता का अर्थ है वही सौशील्य का अर्थ है। फिर प्रत्यय हो जाने पर प्रत्यय नहीं होता। जैसे वात्सल्य और वत्सलता, वत्सल शब्द से वत्सलता हुई और वात्सल्य बना। लेकिन अब वात्सल्य का भी अर्थ बताने के लिए कोई उसमें तरल प्रत्यय करने लग जाए तो वात्सल्यता बोले तो ये शब्द व्याकरण से बनेगा ही नहीं, अशुद्ध हो जाए। तो कहने का भाव कि सुशीलता, सुशीलता का मतलब सौशील्य गुण भगवान का। सुशीलता किसको कहते हैं? तो कहते हैं महतो मंदई सह निरंध्रेण संशेष सौशील्यता। महतो मंदई ही सह, मंद माने दीनहीन, अज्ञानी, पतित कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाए तो महतो मंदई सह, उस नीच दीनहीन के साथ भी निरंध्रेण माने छिद्र रहित होकर, निष्कपट होकर के जो वार्ता करते हैं और उनको अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जिस गुण के कारण उस गुण का नाम है सौशील्य, वो भगवान की सुशीलता। इतने सुशील हैं ठाकुर की नीच से नीच प्राणी आ जाए तो उसे भी ठाकुर अपना लेते हैं। भगवान के शील का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। इसी गुण की व्याख्या मानो की सुन सीतापति शील स्वभाव। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। जीत हारे चुच कारे दुरारत, जीत हारे चुच कारे दुरारत, जीत हारे चुच कारे दुरारत, जीत हारे चुच कारे दुलारत, देत दबावत दाऊ, देत दबावत दाऊ। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील। ये भगवान का शील है। सामने वाले व्यक्ति के हृदय में संकोच न हो, उसे भय न हो। सामने वाले व्यक्ति के हृदय में मेरे कारण दुख न हो, पीड़ा न हो। इसका ख्याल रखना और ध्यान रखना और तदनुकूल आचरण करना, यह सुशीलता है। कहीं मेरे आचरण को देख करके सामने वाले को यह न लग जाए कि हम इनसे छोटे हैं, हम इनसे कैसे बात करें, ये तो बड़े महान हैं। तो कहीं हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में कहीं अभिमान न दिखाई पड़ जाए, कहीं बड़प्पन न झलक जाए। इन सब को गोपनीय रखने के लिए जो एक्टिविटी हो, जो हमारी क्रिया हो, उसका नाम सौशील्य है, वो सुशीलता है। ठाकुर जी खेल में भी उनकी सुशीलता देखो, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब राम जी बाल लीला करते हैं, दो दल बन गया, एक दल के नेता भरत जी, एक दल के नेता राम जी। कुश्ती होने लगी, कबड्डी होने लगी, अनेक अनेक खेल, जो भी खेल होते। अब दोनों दल के लोग चाहते कि हमारा दल जीते, हर व्यक्ति चाहता। जीत तो रहा है राम जी का दल, क्यों? बोले राम जी को कोई जीत ही नहीं सकता। राम जी को कौन जीत सकता है? जीत को सके अजय रघुराई, ठाकुर जी तो अजय है, उनको कौन जीत सकता? ठाकुर जी का दल जीतने लगता है तो ठाकुर जी सोचते हैं मैं जीत जाऊंगा तो मेरे दल के बच्चे जय जयकार करेंगे, राम जी जीत गए, राम जी जीत गए। तो मेरे भरत को संकोच होगा। भरत के दल के जो सखा हैं उन्हें हृदय में कहीं पीड़ा न हो जाए, इसलिए जानबूझ करके जीती हुई अपनी बाजी को ठाकुर हार जाते हैं।
देत दवावत दाऊ, ऐसा दांव खेल जाते हैं कि अपनी जीती बाजी को जानबूझ करके हार जाते हैं और भरत भैया को जिता देते हैं। ये शील है राम जी का। ऐसा शील कहां मिलेगा? दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी देते, बस यही कह करके वाणी को विराम देंगे क्योंकि 6 बजने वाले हैं। शिला साप संताप विगत भई, शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊ, परसत पावन पाऊ, सुन सीता शील का दूसरा उदाहरण, भगवान ने अपने चरण रज से अहिल्या का कल्याण कर दिया। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अहिल्या दिव्य रूप धारण करके अपने पति के साथ गई पतिलोक आनंद भरी। सबको आनंद हुआ, विश्वामित्र जी को भी आनंद हुआ कि मेरी आज्ञा का राम जी ने पालन किया। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। मेरी आज्ञा का पालन किया राम जी ने और विश्वामित्र जी को प्रसन्नता हुई। अहिल्या को भी प्रसन्नता हुई क्योंकि वो पाप मुक्त हो गई। महर्षि गौतम को भी प्रसन्नता हुई कि मेरी अहिल्या मुझे शुद्ध पवित्र रूप में प्राप्त हो गई। सब प्रसन्न हैं। लेकिन राम जी, लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हैं। मेरे राम जी का ये चमत्कार, ठाकुर की चरण रज की ये विशेषता, अहिल्या का कल्याण हो गया, ये दिव्य हो गई। सब प्रसन्न, लेकिन राम जी का चेहरा उदास हो गया, चेहरा उतर गया, फीका पड़ गया। क्यों फीका पड़ गया? बोले राम जी का शील सामने आ गया, सुशीलता आ गई। ठाकुर जी सोचने लगे ये क्या हुआ? गुरु जी की आज्ञा पालन तो मैंने किया, अहिल्या का कल्याण हुआ। इस बात का राम जी को गर्व नहीं हुआ कि मैंने अहिल्या का उद्धार कर दिया, अपितु भगवान को संकोच हो गया कि मैं क्षत्रिय कुमार हूं, क्षत्रिय बालक हूं, और ये अहिल्या ब्राह्मणी, मैंने अपने चरण से अहिल्या को छुआ। एक ब्राह्मणी का मैंने अपने चरण से स्पर्श किया। ब्राह्मण को, गऊ को, देवता की प्रतिमा को कभी पैर से अथवा अपवित्र स्थिति में स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, गुरु की आज्ञा के पालन में विचार नहीं करना चाहिए। और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने अहिल्या का उद्धार तो किया, लेकिन मैंने एक ब्राह्मणी को चरण से छुआ। इस बात का पश्चाताप होने लगा ठाकुर को। ऐसा शील है महाराज। दई सुगति नो नहीं रे हरस हिय, दई सुगति सो नहीं रे हरस हिय, दई सुगति सो नहीं रे हरस हिय, चरण छुए पछताओ, चरण छुए पछताओ, सुन सीता पति शील सुभाओ, सुन सीता पति शील सुभाओ, सुन सीता पति शील सुभाओ, जीत हार चुच कार दुरारत, जीत हार चुच कार दुरारत, देत नवावत दाओ, देत नवावत दाओ, सुन सीता पति शील सुभाओ, सुन सीता पति शील सुभाओ, सुन सीता पति, सुन सीता पति, सुन सीता पति से। चरण छुए को पछताऊ, चरण से छूने का पश्चाताप, इतनी विनम्रता,
इतना आदर्श राम जी के जीवन में है, ये भगवान का शील है। इस शील गुण के कारण ही अनंत अनंत पापी जीव भगवान की शरण में आने के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं। इसको हमारे आचार्यों ने आश्रयण सौकर्यापादक गुण के अंतर्गत स्वीकार किया। आश्रयण सौकर्यापादक और आश्रित कार्यापादक, भगवान के जितने गुण हैं इनके दो विभाग हैं। आश्रयण सौकर्यापादक गुण, भगवान के वो गुण जिन गुणों के कारण जीवात्मा भगवान का आश्रय लेने के लिए उत्सुक होता है, उन गुणों को कहते हैं आश्रयण सौकर्यापादक गुण। और जब हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो जिन गुणों के द्वारा भगवान हमारे ऊपर कृपा करुणा करते हैं उन गुणों का नाम है आश्रित कार्यापादक गुण, वो आश्रितों के कार्य का संपादन करने वाले गुण। तो भगवान की शरण में जीव जाए, आश्रयण में सुकर्ता हो, आश्रयण की सुकर्ता का संपादन करने वाले भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों में भी सबसे दिव्य गुण अगर कोई है तो वो सौशील्य है, जिसके कारण कोई भी जीव निर्भय होकर के ठाकुर की शरण में आता है। इसीलिए सर्वप्रथम इस सौशील्य गुण का ही वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, कौन वस्मन सांप्रथम लोके गुणवान। ये गुणवान का अर्थ है। इस गुणवान शब्द की व्याख्या में श्री गोविंद राज स्वामी जी यही कहते हैं कि आश्रितों के लिए जो अनुसंधेय भगवान का गुण है, उस गुण का नाम सौशील्य है। फिर आगे जो गुणों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने की कि इन गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है, उसके उत्तर में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि महर्षि को राम जी का चरित्र सुनाया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैहि श्रुता। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न जो राम हैं, जिनको जन जन जानते हैं, वे राम ही इन समस्त गुणों से संपन्न है। अब भगवान श्री राम वाल्मीकि जी की जिज्ञासा के विषय हैं, जिज्ञास्य पदार्थ हैं, वही ब्रह्म तत्व हैं। इसकी व्याख्या आगे हम लोग श्रवण करेंगे कल के सत्र में। आज के सत्र का यहीं पर विराम करते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे हमारे परम सुहित अनुज श्री इंद्रेश जी जैसा उद्बोधन करेंगे, जैसा निर्देश करेंगे, तदनुकूल आगे का कार्य होगा। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आज के इस सत्र का श्री गुरु चरणों में, आचार्य चरणों में समर्पण और विश्राम। जय सीताराम, 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 जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री
वाल्मीकि भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम आनंद से आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मंगलमय चर्चा सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव के 24वें वैकुंठ महोत्सव के पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में यहाँ प्रारंभ हुआ है। हम किन शब्दों में धन्यवाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज धन्य भाग्य हैं हमारे कि हम सब के मध्य में हम सब पर कृपा करने के लिए व्यास मंच पर विराजमान परम पूजनीय श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज हम आप सब लोगों को मंगलमयी वाल्मीकि रामायण के रहस्यात्मक शब्दों से भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज आपने जो भी भाव यहाँ प्रस्तुत किए और उनमें भी हमारे आचार्यों के भाव युक्त जिन परंपरा में हम दीक्षित हैं, श्री रामानुज परंपरा, श्री आचार्य परंपरा के जो भाव प्रस्तुत करके जो आप पूरी कथा का भाव व्यक्त कर रहे हैं वो बाकी सबके लिए भी उपयुक्त है, लेकिन एक शिक्षक के नाते आप और एक श्रोता के रूप में नहीं, एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ मैं बैठ कर के श्रवण कर रहा हूँ। हमारे लिए तो हमारी कथाओं का मैटर बनता जा रहा है आगे, तो उसके लिए आप श्री पधारे, ये हमारे धन्य भाग्य हैं। कथा का समय 2 बजे से सायंकालीन 6 बजे तक है। समस्त श्रोतागण जो यहाँ आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, वे लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि मास्क पहन करके आवें, थोड़ी थोड़ी उचित दूरी बना करके ही बैठें और निकलते समय भी, यहाँ से प्रस्थान करते समय भी जल्दी ना करके एक एक करके यहाँ से प्रस्थान करें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा मंगलमय यहाँ चल रही है। आरती के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहें, आगे कोई भी ना आवे। सबके लिए आरती फिर नीचे यहीं सबको मिल जाएगी। सब लोग विशेष ध्यान रखें इन सब नियमों का। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो एक कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए श्री रामायण जी की मंगलमयी आरती का सब लोग दर्शन करें। आरती अवधि बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की। आरती अवधि बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की। शीस पे पीठ मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारे की। कपोलन पे अलके झलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके चमके। एक
कजरारे नैनन की आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल निरारीरा, भरति रिपु दलन महावीरा वीरा, चरण सेवा धनुधारी की, आरती अवध बिहारी, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। जिए युग श्याम लता जोड़ी जोड़ी, भजो रे मन सब माया तोड़ी तोड़ी, तरस हित युगल बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की